कुछ महत्वपूर्ण सूत्रमाला के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक सवाल में काम आते हैं और बगैर सूत्रमाला के हम सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रमाला या इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो आइए बताते हैं आप लोगों को। आज हम संख्याओं का वर्ग के बारे में बताने वाला हूँ। संख्याओं का वर्ग। आज आप लोग जानोगे संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि एक का वर्ग होगा एक स्क्वायर बराबर 1 और 2 का होगा 4। इसी प्रकार 3 का होगा 9 और इसी प्रकार 4 का होगा 16। अब इसी प्रकार 5 का होगा 25। इसी प्रकार 6 का होगा 70 और इसी प्रकार 7 का होगा 49। इसी प्रकार 8 का वर्ग कितना होगा? 8 का भी 67 होगा। इसी प्रकार 9 का भी 81 होगा और इसी प्रकार 10 का वर्ग भी 100 होगा। आइए अब आप लोगों को 11 का बताते हैं। 11 का वर्ग कितना होगा? 11 का वर्ग 121 होगा। इसी प्रकार 12 का वर्गमूल हुआ 144। 12 का होगा 144। इसी प्रकार 13 का कितना होगा? 169। 13 का भी इसी प्रकार 13 का 169 होगा। अब आइए बात करते हैं 14 का भी होगा कितना?
196। अब आते हैं, बात करते हैं पंदा। इसी प्रकार पंदा का भी इसी में पंदा का होगा 225। इसी प्रकार आगे बढ़ते क्रम में होता है इसका वर्ग। जैसे अब आते हैं बात करते 16। 16 का वर्ग स्क्वायर होगा कितना, तो आइए आप लोगों को बता रहे हैं। 16 का होगा 256। आइए बात कर 17 नंबर। 17 का होगा 289। 17 का वर्ग स्क्वायर होगा 289। इसी प्रकार 18 नंबर बात करते हैं। 18 स्क्वायर का कितना होगा, 324। अब बात करते हैं 19 नंबर। 19 का वर्ग स्क्वायर होगा 361। अब बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर 20 का होगा 400। आइए बात करते हैं 21 नंबर। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आइए बात करते हैं 21 नंबर का। 21 का होगा 441। अब बात करते हैं 22 नंबर। 22 का कितना होगा, 22 का होगा 484। इसी प्रकार 23 का बताते हैं आप लोगों को। 23 नंबर का होगा 529। इसी प्रकार किसी का आगे बढ़ते हैं। अब बता आपको आप लोगों को बताने वाले 24। 24 का होगा 576। अब बात करते हैं 25। 25 का होगा 625। अब इसी प्रकार आप लोगों को बताने वाले हैं 26। 26 का वर्ग स्क्वायर कितना होगा, 26 का होगा 776। इसी प्रकार 27 का भी वर्ग स्क्वायर कितना होगा, 729। अब बात करें 28। 28 का वर्ग स्क्वायर कितना होगा, 784। अब इसी प्रकार 29 का भी आप लोगों को बता रहे हैं। 29 का वर्ग स्क्वायर 841। अब इसी प्रकार 30 का भी बता रहे हैं आप लोगों को। 3 से का 9, 9 से होगा। तो आइए एक बार फिर आप लोगों को बता रहे हैं महत्वपूर्ण सूत्रमाला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। आज हम आप लोगों को संख्याओं का वर्ग निकालने
के बारे में बताने वाले हैं। 1 का वर्ग स्क्वायर होगा 1 और 2 का वर्ग स्क्वायर होगा 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग स्क्वायर होगा 9 और 4 का वर्ग स्क्वायर होगा 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग स्क्वायर होगा 25। इसी प्रकार 6 का वर्ग स्क्वायर होगा 37 और 7 का वर्ग स्क्वायर होगा 49। 8 का वर्ग स्क्वायर होगा 64 और इसी प्रकार 9 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 81। इसी प्रकार 10 का वर्ग स्क्वायर होगा 100। तो आगे चलिए आगे और बताते हैं। 11 का वर्ग स्क्वायर होगा 121। 12 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 144 और 13 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 169। इसी प्रकार 14 का वर्ग स्क्वायर होगा 196। 15 का वर्ग स्क्वायर होगा 225। इसी प्रकार 16 का वर्ग स्क्वायर होगा 256। 17 का वर्ग स्क्वायर होगा 289। 18 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 324। इसी प्रकार 19 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 361। इसी प्रकार 20 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 400। तो आइए आगे बताते हैं। इसी प्रकार 21 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 441। इसी प्रकार 22 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 484। इसी प्रकार 23 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 529। 24 का वर्ग स्क्वायर होगा 576 और 25 का वर्ग स्क्वायर होगा 625। 26 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 676। इसी प्रकार 27 का वर्ग स्क्वायर होगा 729। तो आइए आगे बताते हैं। इसी प्रकार 28 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 784। इसी प्रकार 29 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 841। 30 का भी वर्ग स्क्वायर होगा 900। तो ये क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किसी संख्याओं का वर्गमूल या वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या का पुनः उसी संख्या में गुणा करना। जैसे कि मान लो 2 का गुणा 2 में करते हैं। एक इसका आता है कितना वर्ग आया 4। इसी प्रकार 3 का गुणा 3 में करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 9। तो इसे ही वर्ग कहते हैं कि संख्याओं का पुनः उसी संख्याओं में गुणा किया जाए तो उसे हम वर्ग कहते हैं। संख्याओं का वर्ग निकालना कि किसी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, कि संख्याओं का निकालने का तो एक आसान तरीका आप लोगों को हम बता रहे हैं कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना। यानी कि 2 आएगा, 2 संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा। तो हम आप लोगों को आज बता रहे हैं कि 2 का वर्ग निकालने के लिए 2 × 2 बराबर 4। तो ये तो हो गई संख्याएं। अब पूछा ये जा रहा है कि इनका वर्ग कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा। तो इसका ये होगा रीजन, किसी संख्या का पुनः उसी संख्या में गुणा करना पर 2 हमें प्राप्त हो उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि 3 संख्याओं का पुनः 3 से गुणा करने पर हमें वर्गमूल मिलता है, प्राप्त होता है 9। इसी प्रकार मान लो आपका 11 है, 11 × 11 ये तो संख्याएं हो गई आपकी, जो इस तरह गुणा करने पर प्राप्त होगा उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 11 का गुणा 11 करेंगे तो इसका हमें वर्गमूल 21 प्राप्त होगा। तो संख्याओं का पुनः संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि अब 9 का ले लो, 9 × 9 तो ये तो हो गई संख्याएं। जो इसका संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए ये हो गई संख्या, तो इसका गुणन प्राप्त होगा, उन्हें वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि 9 × 9
बराबर 81। और ये दोनों संख्याएं इन्हें संख्याएं कहते हैं। संख्याएं, ये संख्याएं, जो हमारा वर्गमूल होगा वो होगा 81। किसी संख्या का पुनः संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हो उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि अब मान लो 4 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 4 गुणा 4 बराबर 16। तो इसमें ये रीजन निकला इसका कि उसी संख्याओं का पुनः उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हो उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि 5 का ले लो आप। मान लिया एक यहाँ 5 लिख दिया, एक यहाँ 5 लिख दिया, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमको प्राप्त कितना होगा? 25। तो इसे ये संख्याएं हो गई 5 इंटू 5 हो गए 4 इंटू 4, 3 इंटू 3। जो हमें गुणा करने पर प्राप्त होता है उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे 5 का गुणा 5 में करते हैं तो इसका जो हमें उत्तर मिला उसे ही हम वर्गमूल कहते हैं। संख्याओं का गुणा संख्या अभी आप लोगों को बता रहे हैं। संख्या इंटू संख्या बराबर वर्ग। मतलब मेरे समझाने का मतलब यही है कि यहाँ पे संख्या लिखी जाती। मान लो आपने 3 इंटू 3 लिख लिया बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। तो ये आपकी संख्याएं हो गई 3 3। ये जो 9 आया ये अपना वर्गमूल हो गया। तो मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालो या निकालिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर आते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए या बताइए। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया 5 का वर्गमूल कितना होगा। मान के चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 5 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको क्या करना है? अभी एक मिनट को बता रहे हैं। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आया 5 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसे हम ऐसे लगाते हैं। आइए समझिए 5 का वर्गमूल कितना होगा। संख्या इंटू संख्या बराबर वर्गमूल। नियम, हम इनके सवाल इसी नियम के आधार पर लगाते हैं। नियम संख्या इंटू संख्या बराबर वर्गमूल। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारी संख्या कितनी है? 5। 5 इंटू 5 बराबर 25। तो ये तो हमारी होगी संख्या 5 5 5, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है ना, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इनका उत्तर यानी कि हमारा कहने का मतलब यही है कि 5 इंटू 5 करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा उसे ही हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि 5 इंटू 5 25, तो इसका वर्गमूल हुआ 25। इसी प्रकार आप 9 इंटू 9 बराबर 9 निम्या 81, तो 9 का वर्गमूल होगा 81। इसी प्रकार आप 7 का ले सकते हैं।
7 × 7 ये आपको जरूर बता रहे हैं कि दो बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि वर्ग में स्क्वायर होता है, इसलिए इसको दो बार लिखा जाता है। 7 × 7 बराबर 49। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो आप उसका हल ये नियम के साथ आप चलोगे तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो आप उसको तुरंत लगा देंगे। जैसे कि बड़ी संख्या आपको बता रहे हैं 20 × 20 बराबर 2 दूनी 4, 2 0 इसके। तो ये मान आपको बता रहे हैं कि संख्या 20 हो गई, संख्या स्क्वायर होता है इसलिए 20 × 20 बराबर 400। इसे ही वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। आज हम आप लोगों को अच्छी जगह से वर्गमूल समझा दूंगा। ये पेपर में अधिकतर वर्गमूल के बारे में आता है। इसी प्रकार और भी आप लोगों को बता रहे हैं, चलना इसी नियम के हिसाब से है कि संख्या है तो संख्या बराबर वर्गमूल। माना कि आपके पास एक क्वेश्चन आया 17 का वर्गमूल कितना होगा, तब आप लोग क्या लिखोगे? तब आपको ये ऐसे लिखना है 17 × 70 बराबर 289। 289 क्यों है 289? क्यों आया? क्यों 17 × 17 यानी संख्या लिखते हैं तो 289 यही आपका वर्गमूल होगा। कुछ कॉलम ऐसे भी आते हैं, मानो आपके पास ये आ गया क्वेश्चन 28, 27, 28 का वर्गमूल कितना होगा, तब आप लोग क्या करोगे? तो सबसे पहले 27 लिखते हैं यहाँ पे 27 × 27 तो ये आपका बनेगा जाकर 79 मतलब 729। अब इसी प्रकार 28 का भी निकालेंगे हम 28 × 28 बराबर 4 8 7। हमारा कहने का मतलब ये है 17 का हो 27 का हो या 28 का हो, इसका गुणा संख्या इंटू संख्या बराबर वर्गमूल। ये नियम याद रख लो, आप वर्गमूल निकाल लोगे। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। ऐसे क्वेश्चन कई तरह के आते हैं। 17 का हो, 27 का हो या 32 का हो, किसी का भी हो, आज लिए आपको अलग बताने वाले हैं। मान लो आपके पास 50 का आ गया, 50 × 50 तब इसका कितना बनेगा? 25। ये आपका बनेगा इतना 2,500 को बनेगा जाकर 50 का। इसे हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 50 का वर्गमूल स्क्वायर बराबर 2,500। यही सेम यहाँ पे लिखी है, जो यहाँ पे आपको मैं करके बता रहा हूँ कि इस तरीका से करना है। 17 × 17 289 और 27 का भी इसी प्रकार निकालते हैं। 27 × 27 इस प्रकार भी लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर बराबर 729। 28 का भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, 50 का भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं और 17 का भी इसी प्रकार लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। मतलब हमारे समझाने का मतलब यही है कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को दूबा गुणा करना, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि ये है 11 स्क्वायर बराबर 121। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 × फिर 11। ये भी गलत नहीं है,
या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 11 का होल स्क्वायर, ये भी गलत नहीं है। या 12 हो, देखो 12 इंटू 12 लिखते हो या 12 स्क्वायर कर सकते हो। या 13 हो, 13 इंटू 13 कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। या 13 इंटू स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है। इसके आगे आप लोग जानोगे, कल के क्लास में आप लोग जानोगे। आज आप लोगों ने जाना बढ़ के बारे में, कल आप लोगों को घन के बारे में जानोगे। घन का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा करना। आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।